अनडिसाइडेड वोट बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछे है और बीजेपी बहुत बड़े अंतर के साथ 62% वोट मिल रहा है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक आगे है। आगे बढ़े उससे पहले उत्तराखंड का आंकड़ा भी दिखा देते हैं। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और वहां का ओपिनियन पोल हमारा क्या कहता है। कुल सीटें उत्तराखंड की 2 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। दोनों मुस्लिम बाहुल सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है कि जो ये हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर अब उत्तराखंड का आंकड़ा हमने सामने रख दिया रामकृपाल जी, ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी हिंदी पट्टी में एक बढ़त भी बनाए हुए है। लगातार हमारा ओपिनियन पोल भी वो साफ तौर पर दर्शाता है वोट प्रतिशत के आधार पर। लेकिन उत्तराखंड की हम बात करें तो आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं जहां पर ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। पक्षों के बीच जिस तरह के विवाद उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्या वो भी एक बड़ी वजह है कि बिल्कुल डिवीजन दिखाई देगा और इस वजह से बीजेपी को क्या बढ़त है, या ये पुराना तरीका है देखने का, जैसा कि शाजिया कह रही है, नए तरीके से देखना चाहिए? देखिए सुमेरा जी, ये हमेशा से जब भी इलेक्शन आता है तो ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही एक डर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि अगर बीजेपी आ गई तो ये होगा वो होगा। ये 2014 से ही है। अब चूंकि 10 वर्ष बीत चुके हैं तो जिनको डराया जा रहा था उन्होंने इन 10 सालों में ज़मीनी यथार्थ भी देखा होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ध्रुवीकरण नहीं है, लेकिन एक डर जो फैला करके ये होता था कि अगर ये पार्टी आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा अगर कुछ नहीं हुआ है। और अगर एक लाभार्थी वर्ग है, जैसे किसी भी इलाके में कोई गरीब हैं जो उसके पात्र हैं मकान के, बाकी चीज़ों के, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बहुल आबादी है और पता चलेगा कि 100 में 75 घर जो है वो मुस्लिमों के बने हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो कोशिश तो बहुत पहले से होती रही कि ध्रुवीकरण हो और बहुत हद तक वो होता भी है, मैं नहीं मानता। लेकिन अगर आप लोकसभा की बात छोड़िए, पिछला अगर विधानसभा की आप देखें तो टोटल जिसको माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा मुसलमान अखिलेश की तरफ खड़ा था, फिर भी जो रिजल्ट आए हैं सरप्राइजिंग है। यही समझना चाहते हैं कि बड़ी तादाद में एक तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया कि जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो, उसके बावजूद सीट निकाली है बीजेपी ने या एनडीए समर्थक दल ने, तो वो क्या किस तरह से होता है कि अगर एक तरफ सारा मुसलमान वोट है तो बाकी तमाम वोट फिर एक तरफ हो जाता है और इस वजह से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में फिर यहाँ पर सीट हम जीत लेते हैं? क्या ये इस तरह की तस्वीर दिख रही है? सर मैं वापस आपकी प्रतिक्रिया लूं उससे पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विजय कुमार नागपुर से। वो नागपुर सीट का हाल जानना चाहते हैं। हम हर जो लोकसभा की सीट है उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी सीट के बारे में तो हमें फोन करें। महाराष्ट्र नागपुर से विजय कुमार जानना चाहते हैं उनकी सीट का हाल। शिव ये आंकड़ा निकाल कर रखेंगे, हम वापस शिव के पास आएंगे और ये आंकड़ा बताएंगे। लेकिन पहले पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल भी दिखा देते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में स्थिति बदल रही है या उसी तरह की हालत है जैसी उत्तर प्रदेश में है या जिस तरह की स्थिति हमें उत्तराखंड में या बिहार में दिख रही है? तो देखिए ये हैं 23 सीटें पश्चिम बंगाल की, जिसमें बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं, तृणमूल कांग्रेस को 15 सीट मिल रही है। तो यहां पर स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर स्थिति उस तरह की नहीं दिख रही है। बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा रही हैं तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा रही हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। इसकी क्या वजह है? शाजिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, इसकी क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल या जब हम हिंदी पट्टी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो स्थिति बदल जाती है? क्या वहां पर लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है या वहां पर जो संदेश है वो उस तरह का संदेश नहीं जा रहा है? वहां क्या संदेश है फिर लोगों के बीच? संदेश तो वहां पे संदेश खली का है, जिसको लेकर बड़ी खलबली मची हुई है, मुख्य तौर पर तो मैं ये कहूंगी। और उसके अलावा जिस तरह से ममता बनर्जी के बयान रहे हैं, और आप सही कह रही हैं, आप गाहे बगाहे आपने सही बात कह दी कि वो वहां पे नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि एक तरह से एक परेशान किया जा रहा है वहां के मुसलमानों को, क्योंकि जो लाभार्थियों के लिए और जो स्कीमें बनी हैं इंटेंडेड बेनिफिशरीज के लिए, टारगेटेड लाभार्थियों के लिए, वो उनको नहीं दी जा रही हैं। जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की तरक्की होती या प्रगति होती तो वो होते मुसलमान, लेकिन वो डिनाई करके मुसलमानों को डिनाई किया जा रहा है या उनको दूर रखा जा रहा है
तरक्की से, लेकिन उनकी शाजिया, उन्नति माफ से कीजिएगा मैं और आपको उनके रोक रही हूँ, लेकिन जहां एक तरफ लाभार्थी हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ 4 ही कैटेगरी हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब, यही 4 कैटेगरी हैं और मैं सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और कर रहा हूं, लगातार नीतियां उनकी यही हैं। लेकिन उत्तराखंड में या कई और जगहों पर इस तरह की खबरें सामने आती हैं जहां एक समुदाय के लोगों को बाजार में दुकान नहीं दी जाएगी, एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाया जाएगा, तो फिर तब जब वो घटनाएं होती हैं तो क्या उसका असर भी चुनाव में देखने को मिलेगा और वो किस तरह का असर होगा? देखिए, ये हम उस देश में रहते हैं जहाँ पार्टीशन हुआ है, जहाँ पे विभाजन को लेकर बहुत ही खौफनाक यादें हैं, और तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं जब स्कूल में थी, मैं जब कॉलेज में जाती थी, तो हमको नहीं हमारे साथ भी ऐसा होता था कभी कभार। तो लोगों के मन में ये है, तब तो भाजपा नहीं थी सरकार में, तो हर एक चीज को आप जोड़ेंगी और मोदी जी से जोड़ेंगी तो मुझे लगता नहीं वो सही होगा। मैं आपको नहीं कह रही हूँ सुमेरा जी, बिल्कुल भी ये ना समझिए, गलत ना समझिएगा। मैं आपके माध्यम आपको संबोधित करके ये बात को कह रही हूँ, मुखातिब होकर, कि ये माना जाता है कि कम्युनलिज्म हमारे देश में नहीं था। क्या ये सोच नहीं थी? हमारे देश में कितना बड़ा विभाजन हुआ है, कितनी बड़ी जनसंख्या डिस्प्लेस हुई है, क्या कुछ नहीं हुआ है? तो उसके जो स्कार्स हैं, उसके जो जख्म हैं, उनको तो भरा जाता नहीं है। और यहाँ पे लगातार जो पार्टीज अपने को सेक्युलर कहती हैं, वो मुसलमानों को गुर्बत में, जहालत में रखती हैं, ताकि उनका फायदा ना हो। लेकिन तो फिर जरूरी है। ठीक है, मतलब वो जख्म है और वो समाज की हकीकत है, लेकिन फिर उन्हीं जख्मों को क्या बार बार हर चुनाव के समय आकर कुरेदने की कोशिश की जाती है, उस पर राजनीति करने की कोशिश की जाती है? इस वजह से हम ध्रुवीकरण, रिवर्स ध्रुवीकरण देखते हैं। वरुण जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लें। उससे पहले नागपुर की सीट के बारे में बता दें, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। नागपुर सीट के बारे में जानना चाहते थे विजय, क्या है नागपुर सीट का हाल, बताइए शिव। जी, नागपुर में भाजपा आगे है। हमारे सर्वे के हिसाब से 54.34%, एमवीए को यहाँ पे 30.15% और अनडिसाइडेड वोट यहाँ पर 15.5% के करीब है। तो और यहाँ पे बीजेपी जीत रही है बेसिकली।